नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपने देखा ही कि आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले। बीजेपी के तमाम नेता थे, जेडीयू के भी बड़े नेता थे और सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत हुई है और माना जा रहा है कि फाइनल डील हो चुकी है, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं की गई है कि कौन पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी, क्योंकि चिराग पासवान को अभी मनाना है। चिराग पासवान के तेवर काफ़ी तल्ख हैं। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया है और कहा है आज एक चैनल को इंटरव्यू में कि बीजेपी ने मान लिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है तो बीजेपी का हर फैसला मंजूर है। यानी बीजेपी के हर फैसले के साथ चिराग पासवान खड़े हैं, मतलब एनडीए में बने रहेंगे। ये तो साफ बात हो गई है, क्योंकि सबके जहन में सवाल था कि चिराग पासवान के जो तेवर तल्ख हैं कहीं वो एनडीए छोड़ने वाले तो नहीं हैं। तो चिराग पासवान के आज के स्टेटमेंट से तो तय हो गया है कि चिराग पासवान एनडीए नहीं छोड़ने वाले हैं, बीजेपी को नहीं छोड़ने वाले हैं, लेकिन नीतीश कुमार की मुश्किल बढ़ाते रहेंगे। यानी अभी भी नीतीश कुमार को लेकर उनके तेवर तल्ख हैं और उन्होंने कहा है कि जो कमियां हैं, खामियां हैं शासन की, उसको अगर वो बता रहे हैं तो इसको अगर कोई मानता है कि विरोध है तो उन्हें कुछ नहीं कहना, लेकिन ये काम तो करते रहेंगे, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे को उठाते रहेंगे। और सूत्र बता रहे हैं कि 16 सितंबर को बहुत अहम बैठक होने वाली है, पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक होने वाली है और इस बैठक में चिराग पासवान कई मुद्दे उठा सकते हैं। वो उठा सकते हैं कि बिहार में नौकरशाही हावी है, अधिकारी सरकार पर हावी हैं, वही सरकार चला रहे हैं। चिराग पासवान पहले भी बैठक कर चुके हैं संसदीय बोर्ड की और उसमें कई जो सांसद हैं, जो पार्टी के नेता हैं, संसदीय बोर्ड के सदस्य हैं, वो ये मांग उठा चुके हैं कि जेडीयू के उम्मीदवारों के खिलाफ उम्मीदवार उतारना चाहिए। तो चिराग पासवान इस पर भी चर्चा कर सकते हैं। बिहार के लोक जनशक्ति पार्टी की इकाई 143 विधानसभा सीट पर लड़ना चाहती है। इसकी जानकारी को भी चिराग पासवान 16 तारीख की बैठक में साझा कर सकते हैं। लोजपा बिहार संसदीय बोर्ड में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ सभी सदस्यों ने मोर्चा खोल दिया। वो बात सांसदों को बता सकते हैं। तो सांसदों के साथ एक बैठक है चिराग पासवान की और उसमें वो बता सकते हैं कि संसदीय बोर्ड की जो बैठक हुई है उसमें सांसद नीतीश कुमार के खिलाफ हैं, उनकी सरकार के खिलाफ हैं, उनकी पार्टी के खिलाफ हैं। और बिहार संसदीय सदस्यों ने बोर्ड में कहा है कि जेडीयू के नेता केसी त्यागी कहते हैं कि एलजेपी से कोई गठजोड़ नहीं है, ऐसे में लोजपा को जेडीयू के खिलाफ प्रत्याशी देने चाहिए। यह बात सांसदों को बता सकते हैं चिराग पासवान। जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने बिहार में कम टेस्टिंग की बात उठाई थी और उस पर कालिदास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा गया था ललन सिंह जेडीयू के सांसद द्वारा, उस पर निंदा प्रस्ताव भी पारित करवा सकते हैं चिराग पासवान। बिहार संसदीय बोर्ड के सदस्यों ने कहा है कि नीतीश के नेतृत्व में लोजपा को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। इस बात को भी चिराग पासवान अपने सांसदों को बता सकते हैं। तो संसदीय बोर्ड की बैठक में चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि चिराग पासवान ये तो साफ कर चुके हैं कि एनडीए में बने रहेंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा है कि नीतीश सरकार का विरोध नहीं करेंगे, नीतीश सरकार की कमी खामियों को उजागर नहीं करेंगे। तो चिराग पासवान के संसदीय बोर्ड में जो जो सवाल बोर्ड के सदस्यों ने उठाए हैं उससे अपने पार्टी के सांसदों को अवगत कराएंगे और चिराग पासवान 16 तारीख को कोई बड़ा फैसला सुनाएंगे। तो चिराग पासवान ने तो राजनीति का मतलब ही बदल दिया है। आपको पता है कि लोकसभा चुनाव में भी चिराग पासवान ने अमित शाह के पसीने छुड़ा दिए थे और अपना हक लेकर ही माने थे। माना जा रहा था कि चिराग पासवान को 3 से ज़्यादा लोकसभा की सीटें नहीं मिलेंगी, लेकिन उन्होंने उतना ही लिया जितनी उनकी मांग थी। एक सीट कम मिली तो उसके बदले में राज्यसभा सीट बीजेपी को देना पड़ा। तो चिराग पासवान ने अमित शाह जैसे राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी को मात दे दी थी और शायद यही वजह है कि रामविलास पासवान चिराग पासवान पर पूरी तरह से भरोसा कर रहे हैं। रामविलास पासवान ने भी ट्वीट किया था और कहा था कि चिराग पासवान के साथ वो खड़े हैं, चिराग पासवान पर उनको बहुत उम्मीद है, चिराग पासवान बिहार को आगे बढ़ा सकते हैं, चिराग पासवान पार्टी को आगे बढ़ा सकते हैं और चिराग पासवान के हर फैसले के साथ पार्टी का एक एक सदस्य खड़ा है। तो चिराग पासवान का मनोबल
अपने पिता के इस ट्वीट के बाद बढ़ गया है, पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ गया है, तो मानकर चलिए कि एनडीए में रहते हुए भी, साथ चुनाव लड़ते हुए भी चिराग पासवान नीतीश कुमार को निशाने पर लेने से नहीं चुकेंगे। तो मुश्किल अभी कम नहीं हुई है नीतीश कुमार की, मुश्किल अभी कम नहीं हुई है जेडीयू की। चिराग पासवान अगर साथ चुनाव लड़ेंगे और इसके बावजूद बिहार सरकार की कमी खामियों को मुद्दा बनाएंगे तो इसका खमियाजा तो एनडीए को भुगतना पड़ेगा। चिराग पासवान क्या करेंगे ये 16 तारीख को खुलासा हो जाएगा, लेकिन आपको बता चुके हैं कि चिराग पासवान संसदीय बोर्ड की बैठक में जो भी सवाल सामने आए हैं उनके, उसके बारे में अपने सांसदों को बताने वाले हैं और उनसे सलाह मशवरा करने के बाद ही कोई फैसला सुनाने वाले हैं। हमारी नज़र टिकी हुई है चिराग पासवान पर। चिराग पासवान जैसे ही अपना फैसला सुनाएंगे सबसे पहले हम आपके लिए लेकर आएंगे, क्योंकि चिराग पासवान के पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, संसदीय बोर्ड के जो सदस्य हैं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हैं। लेकिन चिराग पासवान ने कह दिया है कि जब बीजेपी ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फैसला लिया है तो बीजेपी के हर फैसले के साथ चिराग पासवान खड़े हैं। और इसका मतलब ये है कि चिराग पासवान महागठबंधन में नहीं जाने वाले हैं, चिराग पासवान एनडीए छोड़ने वाले नहीं हैं, लेकिन चिराग पासवान अभी भी नीतीश कुमार को भी भकसने वाले हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट की टीम के लिए बहुत मायने रखता है।